तुम कभी यहाँ जाना चाहते हो और कभी वहाँ जाना चाहते हो, है ना। तुम कभी देश दुनिया घूमना चाहते हो और कभी एक ही स्थान पर रहना चाहते हो। तुम जहाँ कहीं भी रहना चाहते हो, क्या तुम उसके बारे में जानते हो, या तुम कहीं भी जाना चाहते हो, चाहते हो। चाह, इस पर ध्यान दो, इसके पीछे समझो क्या है। चाह जैसे ही इसमें आ गया, इससे यह स्पष्ट हो गया कि तुम वहाँ तुम्हें कुछ विशेष दिखाई दे रही है। अभी जहाँ तुम हो, अभी जिस स्थान पर तुम हो, है ना, और तुम जहाँ जाने की चाह रख रहे हो, जहाँ जाने की चाह रख रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वहाँ कुछ विशेष है, वहाँ कुछ विशेष जो तुम्हें आनंदित और शाश्वत बना देगी। लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं। अगर होता भी है तो उसको देखो खोलकर कैसे क्या होता है। अगर तुम भौतिक दृष्टि से देखो, भौतिक दृष्टि से देखो तो भी तुम्हें यहाँ भी वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पंच तत्व, अग्नि, आकाश, वायु, जल और पृथ्वी मिलेगी, है ना, तत्व मिलेगी भौतिक दृष्टि से देखा जाए। और वहाँ भी जहाँ तुम जा रहे हो वही देखने को मिलता है, उसके अलावा कुछ है नहीं, है। लेकिन तुम यहाँ जाने के लिए, वहाँ जाने के लिए तुम मार करते हो, झगड़ा भी कर लेते हो। होता है कि नहीं? ऐसा निश्चित होता है। तो ऐसा तुम क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें इस बात का बोध नहीं है ना, तुम उसको समझते नहीं। तुम सोचते हो वहाँ जाने के बाद कुछ विशेष मज़ा आ जाएगा दिमाग में, और मज़ा आता भी है ना, मज़ा आता भी है। लेकिन तुम गलत समझते हो, वो मज़ा उस दृश्य से नहीं आता। ध्यान से समझो इसको। तुम कहीं जाते हो या तुम्हें कुछ मिलता है या तुम किसी चीज़ का आनंद ले रहे हो, तो तुम्हें इस बात का भ्रम हो जाता है कि मज़ा उस दृश्य से आ रहा है, जिस चीज़ को मैं देख रहा हूँ उससे। लेकिन ऐसा नहीं होता, समझे। खुशी तुम्हारे भीतर से आती है, ये तुमने सुना होगा, लेकिन इसके विषय में तुमने शायद नहीं सोचा होगा। अगर सोचा भी है तो सुनो। तो जो तुम देखते हो या जो तुम खाते हो, जो तुम्हें कुछ मिलती है, सफलता, विफलता, कुछ भी, है ना, और जो तुम इंद्रियों से ग्रहण करते हो, जो अच्छा लगता है, वो इंद्रिया बोध हैं। इसको इंद्रिया बोध कहते हैं। उसमें न स्वाद है, न रस है, न कुछ नहीं, वो सिर्फ बोध है, उस इंद्रिया का बोध। हाँ, और अगर तुम इंद्रिया का प्रयोग कर भी रहे हो तो उसमें तुम्हें विवेकपूर्ण होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि इंद्रिया बहुत नाजुक होती हैं, है ना। इंद्रिया बहुत नाजुक होती है। अगर तुम इसका गलत तरीक़ा से इस्तेमाल करते हो तो तेज़ी से अंग भंग हो जाती है, अंग भंग भी हो जाती है। और साथ ही तुम इसका ऐसे भी, तुम अगर सही हो, तुम उस अनुभव को देख चुके हो, तुम समस्त जड़ जंगम और जो भी हो उसे तुम जान चुके हो, देख चुके हो स्पष्ट से कि ये संसार क्या है, मैं कौन हूँ। तो तुम्हारी इंद्रियां और ये सब होते हुए भी नहीं होता, क्योंकि देखते हुए भी एक ही चीज़ देखता है, समझे। तो वहाँ की बात अभी नहीं करते। अगर तुम कुछ भी देख रहे हो, कहीं भी तुम्हें जाने की इच्छा हो रही है, कुछ भी पाने की इच्छा, चाह हो रही है, कामनाएं, इच्छाएं, चाह, वासनाएं, ये सब मिलता जुलता सब, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है ना। सभी एक ही माँ के बच्चे हैं, अज्ञान, अविद्या। तो इस बात को तुम समझो ध्यान से कि जहाँ कहीं भी तुम जाते हो, वहाँ जाने की चाह रखते हो, चाह, वहाँ मैं जाऊँ और उसका अनुभव करूँ। तो वहाँ तुम जाने
तुम इसलिए प्लान बना रहे हो, तुम्हारे अंदर ये विचार आया क्योंकि तुम्हें अभी कुछ चाहिए। तुम खाली अपने आप को देखते हो कि मेरे पास कुछ है नहीं, तुम्हारा आधार है नहीं, और वास्तव में तुम खाली हो ही। अहंकार का, अहम का क्या आधार होता है? उसके विषय ही तो उसका आधार होते हैं। जिस चीज़ से वो जुड़ा होता है वही उसका आधार होता है, और उसी चीज़ से वो जुड़ा रहता है। उसका अस्तित्व होने का कारण भी वही है। इसलिए तुम्हारे अंदर चाह होती है और वहाँ तुम जाते हो कुछ विशेष में। लेकिन तुम जैसे वहाँ गए तो चाह तुम्हारी पूरी हो गई। सिर्फ चाह पूरी हुई, वो जो था, जो तुम्हें चाहिए, वो पूरा नहीं। तुमने सिर्फ उसका नाम खरीदा है, वो पदार्थ नहीं खरीदा। वो पदार्थ को तुम नहीं ले सकते। तुम्हारे अंदर जो पूर्वाग्रह बनी हुई थी कि वहाँ कुछ विशेष है, और देखने में ये भी आता भी है आँख से कि विशेष दिख रहा है ना। अविद्या से भरी हुई कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं से भरी हुई आँख, इंद्रियां क्या देखती है? वो देखती है कि वहाँ कुछ विशेष है, और वहाँ जाकर वो टिक जाती है। और टिकते ही उसको लगता है, और वहाँ पर पहुँचते ही उसे लगता है कि मुझे अब मिल गया, और उसे आनंद भी आता है। लेकिन वो आनंद उस विषय से नहीं आ रहा है। वो धारणा जो तुम्हारे अंदर बैठी हुई थी कि ये मिल जाने पर ये आनंदित हो जाऊंगा, वो मिलने पर तुम्हें आनंद महसूस होता है। वो मिलने पर, ध्यान दो, जब तुम उस विषय को देख रहे हो, जब तुम चाहते थे, वो जब तुम्हें मिला तो तुम आनंदित हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें मिल गया और तुम आनंदित हो गए। समझे? जो तुम्हारे भीतर प्रश्न खड़ा था, पूर्वाग्रह खड़ा था, जिस कारण से तुम वहाँ जा रहे थे, वो प्रश्न गिर गया। वो प्रश्न गिर गया, इसलिए तुम्हें शांति मिली और आनंद मिला। इसलिए नहीं कि तुमने दृश्य देखा। और प्रश्न का गिरना ही सत्य है, लेकिन तुम इसे समझ नहीं पाते। जैसे तुमने कोई कार चाहा, तुम्हें वो मिल गई, तुम खुश हो, तुम सोच रहे कार मिल गई, लेकिन नहीं, तुम्हारे भीतर जो कार के प्रति जो सेट की गई थी कि कार ऐसा है वैसा है, इसे तुम ले जाओ और मस्ती करोगे, तो तुम्हारे अंदर जो थी, आज तुम जैसे गए कार के पास, और तुमने अपने अंदर कल्पनाएं कर ली कि सही में ऐसा मजा आ जाएगा, और तुम जैसे कार के पास गए और कार खरीद कर लाए घर, ठीक, तो तुम्हें तुरंत सफलता मिली, आनंदित हो गए। क्यों? क्योंकि तुमने उस विषय को पूरा कर लिया। और विषय जैसे पूरा हुआ तो तुम्हारा मन, बुद्धि कुछ देर के लिए क्या हो गया? उसे ये भ्रम हो गया कि हाँ मुझे मिल गया, बस वो शांत हो जाता है। और जैसे वो शांत होता है, तो जानते हैं दुनिया में सारे लोग किस में लगे हुए हैं? मन बुद्धि को शांत करने में, मन को रोकने में, विचारों को रोकने में, क्योंकि उससे रोकने से शांति मिलती है। लेकिन रुकता है मन, विचार, बुद्धि, तभी तुम्हें शांति मिलती है। और वो शांति कहाँ से आती है? शांति तुम्हारा स्वभाव है, तुम जानते हो, चेतना का स्वभाव ही है शांति। लेकिन वो शांति चेतन को नहीं रहने देती है। तुम्हारा अस्तित्व का स्वभाव ही है मुक्ति और शांति। लेकिन जब तुम इच्छाओं के पीछे भागते हो तो खंडित होती रहती है। तुम्हारी इच्छाओं के पीछे जब तुम भागते हो, कामनाओं के पीछे, चाह के पीछे, तो तुम्हारी वो खंडित होती रहती है। जो तुम्हारी इच्छाएं हैं और कामनाएं हैं, वो क्या होती रहती है? वो रहती है तुम्हारे पास, और तुम उसको प्राप्त करने के लिए तुम जाते हो, उसे प्राप्त करने के लिए तुम जाते हो। लेकिन जैसे वो तुम्हें मिल गया तो तुम्हें ये भ्रम हो जाता है कि मुझे मिल गई। लेकिन तुम्हें वो विषय से नहीं मिला है, तुम्हें वो शांति तुम्हारे स्वभाव से मिला है। तुम्हारे भीतर जो तुम्हारा स्वभाव है ना, भले अनजाने में ये दुर्घटना घटी, ये अनजाने में दुर्घटना घटी। जैसे तुम कहीं जा रहे हो, तुम्हें पैसे की जरूरत है, अचानक तुम्हें गड्डी मिल गई, वैसा ही हाल है। समझे? तो देख लो, तो यही चीज़ है कि तुम्हें संयोग से कुछ देर के लिए तुम अपने स्वरूप में वापस आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि संयोग से कुछ क्षण के लिए तुम्हारी जो वो इच्छाएं, वासनाएं थी, तुम्हें भ्रम हो गया कि पूरा हो गया, और तुम खुश भी हो जाते और आनंद भी आता है। समझे? लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें जो प्राप्त हुआ है आनंद अविद्या में हुआ है ना। और तुम्हें बोध भी नहीं होता कि वो आनंद है और कहाँ से आ रहा है। तुम सोच रहे हो विषय से आ रहा है,
तो वास्तव में तुमने उस आनंद को देखा भी नहीं, जाना भी नहीं, स्वाभाविक आया, लेकिन तुम्हें लगता है कि उस विषय से आया। ऐसा होता नहीं है। विषय में कुछ भी नहीं रखा है, वो जड़ है, समझे? उसमें कुछ भी नहीं रखा है। जो कुछ भी है तुम्हारे भीतर से आता है ना। और ये शरीर अपना सुरक्षा के लिए इंद्रिया बोध है, इसके अंदर इंद्रियां का बोध है, और तुम बोध को तुम रस स्वाद आनंद समझ लेते। ठीक है, प्रकृति में तो ऐसा है ही, देखते हो। तो इन सब बातों को तुम विचार करो और इन सब बातों को सोचो कि तुम्हें सुख कहाँ से मिलता है। उस विषय को, जिस विषय को, जिस चाह को तुमने पूरा किया, उससे वो सुख आ रहा है। वो सुख तुम्हारे भीतर से आ रहा है। वो आनंद कहाँ से आ रहा है? उस वस्तु से आ रहा है। तुम्हें तुरंत इस बात का बोध हो जाएगा कि ऐसा नहीं है ना। तुम्हारे विचार, मन अनजाने में ही कुछ देर के लिए शांत हो गए। क्यों शांत हो गए? लगता है मृत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, मृत नहीं होता। जब तक तुम अपने विचारों को, चाह को अच्छे से समझ नहीं लेते, तुम्हें तो कार मिल गया, फिर कुछ देर बाद तुम फरारी की तलाश में निकलोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये पूर्व कल्पनाएं हैं। तुम वहाँ स्थिर नहीं रह पाओगे, क्योंकि कार में कुछ था ही नहीं। तुम कार में खोजने लगे, कहाँ है सुख, कहाँ है सुख। तो सुख तो तुम्हें मिलेगा नहीं कार से, क्योंकि वहाँ है ही नहीं कार, है ना। कार वहाँ है ही नहीं, क्योंकि कार होता तो तुम्हें सुख मिलता है, लेकिन वो सुख तो तुम्हारे भीतर से आया, वो आनंद तुम्हारे भीतर से आया। सुख पर ध्यान देना, सुख दुख जैसा कुछ नहीं होता। वो आनंद, अंदर जो शांति मिलती है ना। किसी भी प्रकार के विषयों को न पकड़ने के बाद जो शांति मिलती है, उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो उस आनंद को देखो, कितना सुंदर है। लेकिन तुमको कंडीशन कर दिया गया है, तुम्हारे दिमाग को एक से एक चीज़ बता दी गई है कि इस वस्तु से तुम्हें ये मिल जाएगा, इस वस्तु से तुम्हें ये मिल जाएगा। किसी वस्तु से, किसी स्थान से, कहीं से कुछ भी नहीं मिलता है। जो कुछ मिलेगा स्वयं से ही, स्वयं में ही मिलेगा। इसे समझो, स्वयं से ही, स्वयं में ही मिलेगा, है ना। कहीं से कुछ भी नहीं आता। तो इस बात पर तुम्हें विचार करना चाहिए और देखना चाहिए स्वयं को। अगर तुम देखने लायक हो तो, अगर तुम जड़ हो तो छोड़ दो, लेकिन चेतन हो थोड़ा सा भी, तो तुम इस स्पष्ट रूप से इसे तुम देख सकते, समझे कि नहीं। तो तुम्हें देखना चाहिए इस तरह से कि सुख कहाँ से आ रहा है। अगर तुम किसी विषय वस्तु के पीछे भाग रहे हो तो तुम्हारा अंजाम बहुत भयानक होने वाला है, समझे कि नहीं। तुम्हें सिर्फ दृष्टा होना है, उन विषयों को देखना है, उस विषयों को जानना है। देखो ये सब सिर्फ शब्द है, दृष्टा। खुद से देखो ना कि जब तुम किसी वस्तु को प्राप्त करते हो तो कितने तुम आनंदित होते हो, कितने तुम मस्त महसूस करते हो, मुझे ये मिल गया। लेकिन कुछ दिन बाद तुम परेशान हो जाते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें फिर बेचैनी होने लगती है। वो शांति ज़्यादा देर नहीं टिकती, वो शांति तुम्हारे पास ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। क्योंकि जिस क्षण तुम उस कार को प्राप्त करने गए थे, वही भाव तुम्हारे अंदर अभी भी है। तुम जो हो उसी भाव को पकड़े हुए हो, और उसी भाव को पकड़ते हुए तुम निरंतर सभी चीज़ों को अपने घर में समेट कर लाना चाहते हो कि मैं सुरक्षित हो जाऊं, आनंदित हो जाऊं और सुरक्षा मिल जाए। यही तुम्हारे साथ समस्या है। तुम बस उन विषयों को छोड़ दो, सभी विषयों को छोड़। और तुम जैसे विषयों को छोड़ देते हो, देखो विषय को छोड़ देना, जैसे ही तुम विषयों को छोड़ देते हो, सारे कर्म सहज हो जाते हैं।
और विषय तब तक नहीं छूटती जब तक तुम विषय को समझ नहीं लेते, स्वयं को नहीं समझ लेते, है ना। तो उतना देर से तो मैं समझा ही रहा था अपने तरफ से जितना हो सके, तो तुम्हें उस विषय को समझना होगा। तो इस तरह से तुम अपनी मुक्ति आनंद के स्रोत हो। कहीं कोई मुक्ति आनंद नहीं है, तुम ही उसके स्रोत हो। तुम ही मुक्ति आनंद प्रेम के स्रोत हो। इधर उधर भागने से कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ वो वस्तु है ही नहीं। अगर है भी तो वही वहाँ है जो तुम्हारे अंदर। तो तुम दूसरे में खोजने के बजाय खुद में खोज लो। दूसरे में भी खोज सकते हो, इसीलिए तो दूसरा प्रेरित करता है तुम्हें खोजने के लिए, लेकिन तुम भ्रमित हो जाते हो। तो सामने वाले वस्तु में कुछ भी नहीं है, तुम अपने चाह को समझो कि जो भी तुम्हें सुख आनंद मिल रहा है उस विषय से नहीं मिल रहा है, उस स्थान से नहीं मिल रहा है जिसकी तुमने कामनाएं की थी। उस स्थान को मिल जाने के बाद तुम्हारी जो पूर्व कल्पनाएं और कंडीशन और जो तुम्हारे दिमाग में सेट कर दिया गया है, कुछ क्षण के लिए अब विद्या के कारण ही रुक जाती है ना, झड़ जाती है। तो तुम्हें शांति सा महसूस होता है, लेकिन तुम भ्रमित हो जाते हो कि वो सुख उस विषय से, उस वस्तु से, उस चीज से मिल रहा है। ऐसा नहीं होता है ना। तुम्हारी पूर्व कल्पनाएं, वासनाएं जिस वस्तु, जिस स्थान, जिस जगह से थी, उसको मिलते ही तुम्हें इस बात का मिस्टेक से ही, गलती से ही, पर्दे के पीछे ही इस बात का दिमाग में कुछ देर के लिए गिर जाती है कामना इच्छाएं, क्योंकि पूरी हो गई तुम्हारा, इसीलिए तुम्हें शांति महसूस होता है। लेकिन तुम्हारा जो कंडीशन है अभी बरकरार है, वो रुकेगा नहीं, वो तुरंत उसको नहीं मिलेगा उससे, उस वस्तु से, क्योंकि तुम्हें वो चाहिए ही नहीं था। लोगों ने तुम्हें झूठा दिलासा दिया, शर्तें बता दी। तो तुम इन सब बातों को समझो और खुद से भी अध्ययन करो, देखो खुद को। खुद से कोई, खुद के अलावा तुम्हें कोई नहीं कुछ भी दे सकता, तुम खुद ही खुद के उद्धार कर सकते हो। बस लोग तुम्हारे सहायक हो सकते हैं, दर्शन तुम्हारे सहायक हो सकते हैं, ऋषि ज्ञानी तुम्हारे सहायक हो सकते हैं, तुम्हारे मित्र दोस्त सहायक हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें पार नहीं लगा सकते। वो समझने में तुम्हें मदद कर सकते हैं, लेकिन वो शांति तो तुम्हारी है और तुम्हारे पास ही है। और वो शांति, वो चेतना की परम अनुभूति, शाश्वत शांति, वो ऐसी चीज़ है जो एक ही है। मेरे पास हो, तुम्हारे पास हो, किसी के पास है ना। अब मेरे तुम्हारे जैसा कुछ है नहीं, सिर्फ वही है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। बस तुम अविद्या के कारण, भ्रम के कारण ये गड़बड़ कर देते हो। बस तुम्हें भ्रम गिराना है खुद के अंदर से। देखो फिर कर्म सहज होंगे, सब कुछ सहज होगा और तुम सुंदर और संसार सुंदर और सब कुछ सुंदर हो जाएगा। चलो मस्ती मारो।